कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ आज सत्याग्रह का आह्वान किया। गुरुग्राम में लघु सचिवालय के सामने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए और सत्याग्रह पर बैठे। पार्टी कार्यकर्ता का कहना है कि अग्निपथ योजना, जिसमें 4 साल केवल सेना में नौकरी युवाओं को दी जाएगी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। सरकार को अपनी इस योजना का वापस लेना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है और यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 3-4 साल से इतनी मेहनत कर रहे थे, वे हर रोज़ अपनी कंडीशनिंग कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे और अपनी सेहत ठीक कर रहे थे। और इसलिए कर रहे थे कि कम से कम जो सरकार ने 2 साल से अब तक कोई भी फ़ौज के अंदर नौकरी नहीं निकाली थी। पीछे बहाना मार रहे थे, भाई चलो भाई कोरोना का बहाना लग गया था इनका। लेकिन अब जो इन्होंने योजना चालू करी है, ये सरासर धोखा है युवाओं के साथ। क्योंकि जो युवा साथी अब 4-5 साल में क्या करेगा, ना कोई रिटायरमेंट के बाद उनको कोई पेंशन है। और अब जब इन्होंने युवाओं ने और सब साथियों ने जो शोर किया, एजुटेशन किया, तो इन्होंने कहा कि आपको हम इंश्योरेंस भी कर रहे हैं आपको और अपने फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी वो भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहूँगा ये एक इनका बहुत बड़ा नेता इनका विजय वर्गीस, वो कह रहे हैं, बोले हम अपने बीजेपी के दफ्तरों के अंदर इनको गार्ड में लगा लेंगे। ये हम पूरा कंडम करते हैं इस चीज़ को। हमारे यूथ को बीजेपी दफ्तर को ही रक्षा करेंगे, कितनी शर्म की बात है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह अग्निवीरों के लिए पेंशन की योजना नहीं है, तो उसी प्रकार पूर्व एमएलए और मंत्री मिनिस्टरों की पेंशन खत्म की जाए? देखो, मैं कह रहा हूँ आप किसी की पेंशन ख़त्म कर लो, देश का फ़ायदा होना चाहिए। देश का फ़ायदा, यूथ का फ़ायदा। आज बेरोज़गारी हो रही है, आज महंगाई हो रही है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आज हाहाकार मच रही है। अब पिछले कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मोदी सरकार की ये कह के जब 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, अब किसानों की आय डबल कर देंगे। आप देखो, कुछ नहीं हो पाया। आज बेरोज़गारी चरम सीमा पे चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। निश्चित रूप हम तो चाहते हैं कि कम से कम मुद्दे से भटका के ना चलें। युवाओं का आज ये हमारे भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। और जब देश का भविष्य ही बेरोज़गारी में चला जाएगा, अब गुमनामी में चला जाएगा, ना इनकी कोई काम धंधा कर पाएंगे। ये साथी क्या लॉजिक देते हैं, इनको 11 लाख रुपए दे देंगे जब रिटायरमेंट। 11 लाख में क्या होता है? आज यदि तनख्वाह खुद अपनी जमा कटवाएंगे तब उनको पैसा मिल रहा है। पिछले कई महीनों से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व या राज्य नेतृत्व गुड़गांव में डेरा जमाए हुए। क्या अग्निपथ एक बहाना है या नगर निगम चुनाव को लेकर इस प्रकार की कोई तैयारी की जा रही है? देखो, ये सत्याग्रह आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी के निर्देशानुसार और निश्चित कटारिया, युवा जिलाध्यक्ष गुड़गांव। आपने सत्याग्रह शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, क्या किस बात को लेकर और कब तक ये चलेगा? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी चौधरी उदयभान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश अनुसार व राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार हम सत्याग्रह सारी विधानसभाओं में 90 की 90 विधानसभाओं में सब विधानसभा के नेतागण, युवा साथी सब इकट्ठा हुए हैं कि जो जन विरोधी नीति जो सरकार ने निकाली है, अग्निपथ योजना, जिससे सारे युवाओं ठगी महसूस कर रहे हैं। पहले तो एक खर्ची पर्ची की सरकार रही जहाँ पर इन्होंने पद बेचे। अब ये युवा जब आर्मी में जो मेहनत कर रहे थे 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल लगाकर, आज इनको कच्ची नौकरी बराबर एक नौकरी पेश की जा रही है, जो कि सरकार की विफल योजना है। और आज हम अग्नि की प्रतिज्ञा लेकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं, सारे युवा साथियों को, कि हम जब तक ये सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी, हम तरह तरह के धरने प्रदर्शन, तिरंगा यात्राएं और अलग अलग जगह पर कॉलेजों में सेमिनार कर हम बताएंगे, सबको एक्नॉलेज करेंगे कि भाई इस योजना में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप आएँ और हमारी इस मुहिम में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर हम इसको और दिखा सकें कि गुड़गांव में युवा ठगी और बेरोज़गारी की इतनी बढ़ी हुई दरें हो चुकी हैं कि आजकल समझ में नहीं आ पा रहा है कि मतलब युवा जाए कहाँ। क्या कमियां लगती हैं आपको इस योजना में? सबसे बड़ी कमी तो ये है कि एक तो स्थायी, या तो सरकार अग्निपथ योजना जब रोल आउट कर रही थी तो या तो एक अलग प्रक्रिया बनाती। आज जो पुरानी भर्तियां थी, जो 1.5 लाख से ज़्यादा पुरानी 2 साल से जो भर्तियां नहीं हुई हैं, उन 2 साल में भर्तियां पूरी 1.5 लाख हो चुकी हैं। 1.5 लाख भर्तियां आज पूरी नहीं हो पा रही और सिर्फ 45,000 नौकरियाँ निकाली हैं। सरकार आर्मी तीनों सेनाओं में
चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, तीनों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, पर आज सिर्फ 50,000 ही लिए जा रहे हैं। तो मैं तो सरकार से अनुरोध करूँगा कि इन सबको पक्की तरीके पे इनको एक आश्वासन मिले। सरकार किस लिए? सरकार एक आश्वासन देने के लिए हम जैसे युवाओं को कि हमारा फ्यूचर सुरक्षित है, पर हमें नज़र नहीं आ रहा हमारा जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो अंधेरी में है और रोडों पे है, सड़कों पर है। आपके सामने आज सभी युवा साथी सड़कों पर कैसे वीरान हुए घूम रहे हैं, आपके सामने हमारा मिनट का पत्थर और लखाना सीधा 1 ही मिनट का मार दें। आईडी नीचे कर लो भाई। रोल साहब, आज किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आज पूरे देश में विधानसभा वाइज सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है राहुल गांधी जी के आह्वान पे। और आप देखिए जिस तरीके की अग्निपथ योजना ये सरकार लाई है, उसके विरोध में युवाओं के समर्थन में आज ये यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है। कब तक चलेगा धरना और कहाँ ये धरना पूरे देश में दिया जा रहा है? 10 बजे से लेके 1 बजे तक ये धरना चलेगा और पूरे देश में विधानसभा वाइज आज ये धरना चल रहा है। जिस प्रकार मोदी सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, पूरी कांग्रेस पार्टी देश का युवा के साथ जो ये धोखा हुआ है उसके साथ हैं हम, और इसके विरोध में हम गांधी जी के समर्थक है और गांधी जी के अनुयायी है। हम उन्हीं के हिसाब से ये सत्याग्रह जो कर रहे हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना आज पूरे देश में हमारा चल रहा है। पंकज जी, जो ये सत्यवीर योजना है, सत्यवीर अग्निवीर योजना, क्यों युवाओं को खराब कर जाएगी? क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, आप एक बताइए कि 4 साल बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाए, मतलब किसी को आप सरकारी नौकरी से वंचित कर रहे हैं। एक बार तो आप उनको दे रहे हैं और 4 साल बाद रिटायरमेंट, इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? आप उनको उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ भी नहीं, और हर तरीके से युवाओं को दबाने का, कुचलने का प्रयास है, जो कि ये इस देश की जनता आने वाले चुनाव में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। और कांग्रेस पार्टी पुरजोर से इसका विरोध करती है और हम सदा से युवाओं के साथ हैं और आगे भी हम साथ रहेंगे।